बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदीना फूड सीक्रेट की जानब से खुश आमदीद। आज हम फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। आज हम आपको बताएंगे जो रात की बची हुई ठंडी रोटियां होती हैं उसको कैसे काम लगाया जा सकता है। ये हमारे पास 5 रोटियां हैं। हाथों से बारीक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पता चल सके कि हमने कैसे इसको बारीक किया, कैसे इसकी चूरी बनाई और क्या डाला, क्या कुछ डाल के बनाई है। ये बड़ी मज़े की बनती है। इस तरीके से इसको बारीक करना है। दोनों हाथों की मदद से ऐसे ज़ोर से मसल कर इसको बारीक कर लेना। जितनी बारीक ज़्यादा बनेगी उतनी ही चूरी अच्छी बनेगी। ठंडी रोटियों को हमने हाथों की मदद से बिल्कुल बारीक कर लिया है। ये आप देख सकते हैं हमने कितनी बारीक कर ली है। ये असली वाला गुड़ है, चीनी वाला नहीं, देसी वाला। ये 2 अदद इसमें डालेंगे। 3 कटोरियाँ ये रोटी की हुई हैं बारीक की हुई। 2 अदद हमने ये गुड़ की पेसियाँ डाल दी हैं और इसमें डालेंगे हम पानी। पानी कितना डालेंगे? 2 कटोरियाँ पानी की डाल देंगे। ये जो छोटी इलायची है इसके दाने निकाल के, ये हमने दाने निकाल लिए 4-5 इलायचियों के, वो हमने डाल दिए हैं इसके अंदर। अब हमने इसको आग पे रख दिया है। गुड़ जो है वो पानी में मेल्ट हो जाए। फिर इसकी हमने बनानी है 2 तार वाली चाश। बची हुई रोटियों को ज़ाया करने की बजाय इस तरह का बना के बच्चों को दें तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनती है। अगर चीनी से बनाएं तो चीनी से अच्छी नहीं बनती, इसका जायका नहीं बनता। शक्कर से बनाए तो कुछ बेहतर बनती है। ये गुड़ से ही अच्छी बनती है। इलायची के दाने हमने इसलिए डाले हैं कि इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए, खुशबू अच्छी आए। इलायची जो होती है वो फ्लेवर को अच्छा बना देती है, हाजमे के लिए भी अच्छी होती है। अब इसका तार वाला शीरा बन जाए, 2 तार वाला, फिर आपको दिखाते हैं। इसके ऊपर अब झाग आना शुरू हो गई है। जब झाग आना शुरू हो जाए तो फिर ये जल्दी तैयार हो जाती है। अगर आप चाहें तो पानी लेके पानी में गुड़ डाल के उसको भिगो के रख दें। गुड़ को तोड़ कर भिगो के भी रख देते हैं। जब वो गुड़ पानी में मेल्ट हो जाए तो फिर उसे स्ट्रेनर की मदद से छान लेते हैं। अगर उसमें कोई कचरा वगैरह कोई चीज़ हो तो फिर वो निकल जाती है। थोड़ी देर रख दें तो वो मिट्टी वगैरह जो होती है वो भी नीचे बैठ जाती है। फिर उसको छान कर कढ़ाई में डाल दें। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी डाल के बना सकते हैं। 2 तार वाली चाश हमारी बन चुकी है। इसको चेक करने का तरीका एक तो ये है, ऐसे डालें तो ये बिखरे ना। दूसरा तरीका ये है कि ऐसे हाथ को लगा के देख लेना कि 2 तार वाली बन गई है। अब ये चाश जो है हमारी 2 तार वाली बन चुकी है। अब हमने इसमें डाल देना ऑयल। ऑयल हमने कितना डालना है? 3 कटोरियाँ हमारी रोटी की थी तो ऑयल जो है हमने, ये जो छोटा सा कप है ये 1 डाल देना, क्योंकि रोटियां खुश्क होती हैं, ऑयल से ही अच्छी बनती हैं। ये हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल हमने उस वक्त डाला जब हमारी चाश 2 तार की बन गई। आप इसकी लुक देख सकते हैं, साफ जाहिर हो रहा है कि चाश जो है तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें रोटी डाल देंगे बारीक की हुई। अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही हिला लेना। जब ये रोटी गर्म हो जाए चाश में तो फिर इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना। बस हमारी चूरी जो है वो तैयार हो गई है। माशाल्लाह चूरी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, बड़ी मज़े की बनी है। अब हम इसको डिश आउट करके दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह चूरी जो है हमारी रेडी हो चुकी है, बड़ी मज़े की बनी है। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि ये चीनी से अच्छी नहीं बनती, शक्कर से कुछ अच्छी बन जाती है, गुड़ से बहुत अच्छी बनती है। और इसमें इलायची भी डालना ज़रूरी है, इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है। तो ये इतनी मज़े की बनी है कि मिठाई की जैसी बनी है। जो मीठा खाने वाले हैं वो गुड़ वाले चावल और मिठाई को भी भूल जाएंगे। आपने कमेंट में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये रात वाली रोटियों को काम में लाना कैसा लगा आपको। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें
और सब्सक्राइब भी कर लें। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।